Hello everyone, this is Ritesh Kumar Singh and today I am going to discuss about लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना। देखो, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है ये। नीट के व्यू से अगर देखें तो नीट में इसे 2 से 3 क्वेश्चन इससे हर साल रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और चूँकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो लाइफ को जानना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसको हम लोग लिविंग कहते हैं, कि इसको लाइफ बोलेंगे, यानी कि इसके अंदर लाइफ को डिफाइन कैसे करोगे तुम। कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको कैसे कहोगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, यानी कि ये बायोटिक है, कौन सा नॉन बायोटिक है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो उसी बेसिस पर हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है ना। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में अगर देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि आपका सेल स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि जो हर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सेल से बना होता है। तो सेल स्ट्रक्चर इसका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। हर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, ठीक है ना, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब रिप्रोडक्शन तो शो करेगा ही, क्योंकि उसको अपना जनरेशन को मेंटेन करना है, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन भी शो करेगा। फोर्थ क्या हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, जैसे कि मेटाबॉलिज्म शो करेगा तभी तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर नए कोई भी नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा या फिर किसी का डिग्रेडेशन होगा, साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, तो मेटाबॉलिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कॉन्शियसनेस एक होता है, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट के साथ एक कोप अप करना होता है। तो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फेनोमेना परफॉर्म हो रहा है, तो उस स्टिमुलस को क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसको क्या करता है, उसके हिसाब से एक्ट करता है। ठीक है ना। तो कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है। अब मैं बात करता हूँ, एक टर्म आता है डिफाइनिंग फीचर किसे बोलते हैं। अगर किसी मान लो सेल और स्ट्रक्चर है, तो क्या ये सेल स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब ये क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। तो उसी बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि डिफाइनिंग फीचर किसको बोलते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं कि वो फीचर, वो कैरेक्टर जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, यानी कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑब्जेक्ट में वो नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। यानी कि इट शुड बी अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। और इट शुड नॉट बी शोन बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम लोग, ऐसे फीचर को हम लोग डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। अभी हम सारे कैरेक्टर को पढ़ेंगे और कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नॉन डिफाइनिंग फीचर है। जैसे उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हुए हैं किस से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। इसलिए तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। तो सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है। जैसे कि अगर एक मकान है तो मकान किस से बना हुआ होता है, ईंट से बना हुआ होता है। उसी तरह हर ऑर्गेनिज्म जो होता है किससे बना होता है, एक सेल का बना होता है। अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल का बना होगा, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है तो वो बहुत सारे सेल का बना होगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। दूसरी बात बोलते हैं कि कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म है वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, वो एक्टिविटी डिपेंड करेगा उसके अंदर किस टाइप के सेल प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग होते हैं तो ह्यूमन बींग के अंदर मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। अब किसी ऑर्गन में किस टाइप का सेल है, तो वो ऑर्गन उस सेल के टाइप पे ही एक्ट करेगा। जैसे पेंक्रियाज हो गया या फिर लीवर हो गया, लीवर में दूसरे टाइप का सेल पाया जाएगा, तुम्हारा पेंक्रियाज में डिफरेंट टाइप का सेल पाया जाएगा। तो सेल का टाइप भी होता है, उसके बेसिस पर उस ऑर्गन का भी फंक्शन डिपेंड करता है। और ये ऑर्गन के फंक्शन, ओवरऑल जो किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसमें डिफरेंट टाइप के जो सेल प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए सेल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो सेल है, जैसा कि जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें सेल तो पाया ही जाएगा। अब मान लो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वायरस का, तो वायरस को क्या बोलोगे, वायरस में सेल पाया जाता है, नहीं, वायरस में सेल नहीं पाया जाता है। इसलिए वायरस को हम लोग नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वायरस जो होता है ना,
तो वायरस के चारों तरफ, जैसे कि ये वायरस है, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, ये वायरस है, वायरस के अंदर मान लो डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होगा, और उसके ऊपर क्या होगा, ये प्रोटीन का इन्वेलप प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक सेल की बात करते हो तो सेल के अंदर क्या होगा, ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा इस तरह से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, या न्यूक्लियस नहीं भी प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जिससे क्या होता है कि बाहर से सब्सटेंस अंदर और अंदर से सब्सटेंस बाहर जा सकता है, ठीक है ना, सेलेक्टिव नेचर का होता है। और इसके अंदर डीएनए प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसके कारण बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसके अंदर प्रेजेंट हो परफॉर्म होता है। तो इसलिए वायरस को नॉन सेलुलर बोला जाता है और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को सेलुलर बोला जाता है। तो इस तरह से सेल जो होता है डिफाइनिंग फीचर हो गया ऑर्गेनिज्म का, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं पाया जाएगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर कहीं वाटर प्रेजेंट है कहीं पे तो वो लाइफ का इंडिकेशन होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में 90% क्या होता है, वाटर ही प्रेजेंट होता है। दूसरी बात क्या है, अब ये तो जान ही गए कि ये डिफाइनिंग फीचर है, क्यों, क्योंकि ये सारे लिविंग में पाए जाते हैं और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो सेल स्ट्रक्चर की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म की, ठीक है ना। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, मेटाबॉल, इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है ना, चेंज और कन्वर्जन। अब जैसा कि जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, केमिकल से ही बना हुआ है, ठीक है ना। अगर लाइफ को तुम सिंपल वर्ड में डिफाइन करो तो लाइफ है क्या, लाइफ के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स रिजल्ट है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन बहुत सारे का, उसका जो रिजल्ट है उसी को तो हम लोग लाइफ बोलते हैं। अगर एक ऐसे बोलो समझो तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन से ही तो तुम्हारा लाइफ परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे कि अगर एक सेल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है केमिकल से बने हुए हैं। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर होता क्या है कि जो भी केमिकल तुम लेते हो बाहर से, जो फूड लेते हो या केमिकल लेते हो, फूड क्या है, एक तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हो तो उसका क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन होता रहता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्म, कुछ सब्सटेंस का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता रहता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता रहता है, और कुछ सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता रहता है। यानी कि उसमें दो दो तरह के प्रोसेस होते रहते हैं, एक ब्रेकडाउन होता रहता है और एक फॉर्मेशन होता रहता है। तो इसको दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो कलेक्टिवली इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह के हैं, दो टाइप से बोलते हैं, जैसे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, दो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म के दो फॉर्म है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, और दोनों मिल करके मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है। अब एनाबॉलिज्म जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोसेस है। बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि प्लांट क्या करेगा, CO2 और H2O को लेकर के क्या बना रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उस केस में CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल फॉर्म था, सिंपल फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो बिल्डिंग प्रोसेस है ये। जबकि दूसरा अगर बात हो कैटाबॉलिज्म की बात करें तो मान लो यही ग्लूकोज है, हम लोग में रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक करेगा और ब्रेक करके CO2 और वाटर रिलीज कर देगा, और उसमें जो एनर्जी भी रिलीज होता है जिसको हम लोग ATP के फॉर्म में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो क्या है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है ये एक। और ब्रेकडाउन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो रहा है, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स था, उससे क्या हो रहा है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है ना। अगर अब हम लोग देखते हैं ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस जो होता है ना, इन विवो भी परफॉर्म किया जा सकता है और इन विट्रो भी परफॉर्म होता है, ठीक है। अब इन विट्रो परफॉर्म होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये देख लेते हैं। तो इन विवो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड सेल। इन विवो का मतलब क्या हुआ, इनसाइड सेल या इनसाइड बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई परफॉर्म हो रहा है रिएक्शन तो उसको हम लोग इन विवो बोलते हैं। और उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो उसको हम लोग इन विट्रो बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात आती है कि मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई परफॉर्म, जैसे टेस्ट ट्यूब में भी तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब में अगर कोई केमिकल लेकर के उसको ब्रेक भी किया जा सकता है या फिर नए केमिकल का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है।
तो इसको डिफाइनिंग फीचर बोलें या नहीं बोलें। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जब टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर के परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो उसमें क्या किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से ले रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के टेस्ट ट्यूब में जो परफॉर्म हो रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, तो इसको हम लोग लिविंग से चूँकि आइसोलेट करके किया जा रहा है, इसलिए इसको मेटाबॉलिज्म को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइनिंग में ही फीचर में ही कंसीडर करते हैं। क्योंकि जो उसके अंदर केमिकल ले रहे हैं या कैटलिस्ट ले रहे हैं वो कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं, वो आइसोलेट कर रहे हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कर रहे हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग फीचर में कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहले देखो कोई ऑर्गेनिज्म का इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर, या फिर उसका सैप जो इंक्रीज इन साइज और नंबर जो उसका चेंज कर रहा है, या फिर उसका मास का जो इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। तो ये ग्रोथ सबसे पहले क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि एक बार जो ग्रोथ हो गया वापस वो रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका डिग्रेडेशन हो सकता है लेकिन वो वापस नहीं हो सकता, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा, ग्रोथ होता क्यों है, तो ग्रोथ जो होता है ये मेटाबॉलिज्म का फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है ना। ग्रोथ अगर हो, किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है, उसके पीछे जो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब मेटाबॉलिज्म में हम लोग जानते हैं कि कैटाबॉलिज्म हो रहा है और एनाबॉलिज्म हो रहा है। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है सिंपल फॉर्म से, तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ परफॉर्म करेगा, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। लेकिन अगर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों इक्वल अमाउंट में हो रहा है, यानी कि जितना एनाबॉलिज्म हो रहा है उतना ही कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसमें वो ग्रोथ परफॉर्म नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा उसका ग्रोथ। अगर कैटाबॉलिज्म हाई अमाउंट में हो रहा है लेकिन एनाबॉलिज्म क्या हो रहा है, लो अमाउंट में हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जितना फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे ग्रोथ के। अब ग्रोथ की बात करें, प्लांट में और एनिमल में ग्रोथ की डिफरेंस देखें, तो प्लांट में क्या होता है कि ये ग्रोथ जो होता है अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। कोई भी प्लांट थ्रू आउट वो अपने पूरे लाइफ में वो ग्रोथ शो करता रहता है, इसलिए इसके ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट ग्रोथ भी बोलते हैं। जबकि एनिमल की बात करें तो एनिमल क्या करता है, लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। ऐसा थोड़े है कि हम लोग जब पूरे ज़िंदगी पूरे लाइफ हम लोग क्या, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा लाइफ हम लोग ग्रो करते रहते हैं। तो उस केस में इस बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ को शो करता है एनिमल, इसलिए इसके ग्रोथ को डिफाइनिंग ग्रोथ भी हम लोग बोलते हैं। तो ये प्लांट और एनिमल के ग्रोथ में बेसिक डिफरेंस था। और अगर मैं बोलूँ कि ग्रोथ को लिविंग और नॉन लिविंग के ग्रोथ कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, ग्रोथ जनरली दो तरह के होते हैं, एक एक्सटेंसिव ग्रोथ होते हैं और एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं। एक्सटेंसिव ग्रोथ की मैं बात करता हूँ तो एक्सटेंसिव ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है पहले। और जैसे कि मान लो अगर कोई पहाड़ है, मान लो ये देखो एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है कि ऊपर से स्नो का डिपोजिशन हो रहा है, या मान लो कोई धूल का किसी चीज़ का डिपोजिशन इसके ऊपर हो रहा है। और डिपोजिशन के साथ क्या होगा, टाइम के साथ इसका साइज भी इंक्रीज कर जाएगा और इसका मास भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह के चूँकि बाहर से ये डिपोजिशन एडहेरेंस हो रहा है, तो इस तरह के ग्रोथ को हम लोग एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं। जबकि इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है, कोई सेल है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, कोई सेल है, सेल के अंदर तुम क्या हो रहा है, सेलुलर मटेरियल कोई फूड लिए जैसे ग्लूकोज लिए या कुछ लिए, वो सेल के अंदर जाएगा और अंदर जाकर क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके अंदर परफॉर्म होगा और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हो गया या फिर कोई भी सब्सटेंस हो गया उसका फॉर्मेशन होगा और जाकर के क्या होगा, ये इसके ये रिलीज होगा बाहर, ठीक है ना। सब्सटेंस का फॉर्मेशन होकर के बाहर रिलीज होगा। तो इस तरह का ग्रोथ जो इंटरनल ग्रोथ शो करता है और फिर ये ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ शो करेगा। और ये इंटरनल ग्रोथ जो शो करता है तो वो क्या हो रहा है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सब्सटेंस चेंज कर रहा है। तो इस तरह के जो ग्रोथ होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो करते हैं, ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, जबकि नॉन लिविंग का एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ को क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है और लिविंग में भी पाया जा रहा है।
तो अब तक हम लोग इतना देख चुके हैं कुछ डिफाइनिंग फीचर को। अब नेक्स्ट जो होगा कुछ बचे हुए हैं जो जैसे कॉन्शियसनेस रिप्रोडक्शन, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।